आई कुंवर सिंह जी देवांगन के निवास स्थान पर हम सभी माँ भक्तों को 1 घंटे का माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ का दिव्य आरती क्रम करने का एक सुंदर परम सौभाग्य प्राप्त हुए। यह जो हम लोगों ने अभी आरती का क्रम किए, यह आरती कोई सामान्य आरती नहीं है। इस आरती क्रम को करते हुए आज ऋषियों के सम्राट सच्चिदानंद ऋषि के अवतार शक्तिपुत्र जी महाराज हैं। तो हमारी आत्मा की जननी, इस सृष्टि की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के निर्देशन में आज सत्य धर्म की जो यात्रा चल रही है, यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। इस यात्रा में हर कोई चल सके, इस यात्रा में हर किसी का धन लग सके, यह भी संभव नहीं है। और यहाँ पर हर कोई उपस्थित हो सके, यह भी संभव नहीं है। वैसे तो आज दिल्ली राजरा में इतने सारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं। अगर यहाँ पर अगर सबके सब गुरु भाई और गुरु बनाते तो ये स्थान कम पड़ता। लेकिन आप लोग यहाँ आए, और वो क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यह जो आरती का क्रम है वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की कृपा के बिना नहीं होती। और इस स्थान पर बैठने के लिए हमारे अंदर में पात्र चाहिए, और पात्र को ही फल की प्राप्ति होती है, कुपात्र को नहीं होती। और आज 2022 की विदाई और आने वाले 2023 की आगमन है। तो यहाँ पर जो भी माँ के भक्त उपस्थित हुए हैं, किसी कारणवश मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। मैं समस्त दिल्ली राजरा और समस्त गुरु भाई बहनों के साथ ही विश्व जनमानस को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए देता हूँ। और साथ ही माँ गुरुवर के चरणों में मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ, जिस प्रकार से हमारे जीवन में भक्ति भाव, भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से विश्व जनमानस के अंदर भी भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति की प्राप्ति हो। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने सुख समृद्धि और जीवन, सुख और समृद्धि का जीवन जीते हुए जिस आनंद की पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वही सुख शांति समृद्धि उनके भी जीवन में आए, वह भी आनंद की इस पथ की ओर आगे बढ़े। आज कलयुग का यह एक ऐसे भय वही वातावरण चल रहे हैं। इस वातावरण में हम कुछ बहुमूल्य समय निकाल कर अगर माँ की आराधना करने का, गुरु की आराधना करने का अगर आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो यह सौभाग्य सामान्य सौभाग्य नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो इस छवि में जो हमारे गुरुवर श्री हैं, जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ है, यह सामान्य नहीं है, यह आरती क्रम सामान्य नहीं है। तो आप और हम कोई सामान्य नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ मेरे माँ के भक्तों अपने मैं को जानने की कि मैं कौन हूँ और मेरी मैं की मैं कौन है। जब तक आप चाहे कितनों भी भक्ति कर लो, कितनों भी साधना कर लो, कितनों भी आराधना कर लो, क्योंकि आज इस दुनिया में भक्ति करने वालों की कमी नहीं है, साधना करने वालों की कमी नहीं है, ना गुरुओं की कमी है। कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर में भाव की। और भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। जब तक हमारे अंदर में भाव नहीं होगा, तब तक हम भगवान की दर्शन नहीं कर सकते। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ को, गुरुवर को आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर और माँ हमारे और आपके हृदय में वास करते हैं। आवश्यकता है तो हमारे हृदय को सबसे पहले हम मंदिर बनाएं, यानी हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प ले। उसके बाद हम अपने घर को मंदिर बनाएं, अपने घर को मंदिर का स्वरूप दे। इसके मतलब ये नहीं तो आप अपने घर को तोड़कर मंदिर बना लो। कहीं पर अगर आपके घर में छोटे मोटे स्थान हैं तो उस स्थान को मंदिर का स्वरूप यानी माँ गुरुवर की छवि वहाँ पर विराजमान कर लो। जिस प्रकार से दीप प्रज्वलित होती है, अपने घर में दीप प्रज्वलित करो। यहाँ पर तो कलश रखा हुआ है, कलश प्रज्वलित करो और कुछ समय निकाल कर माँ गुरुवर के चरणों में अपने बहुमूल्य समय को लगाओ। आज छोटी छोटी समस्या हमारे जीवन में आती है और हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं,
कई बार ऐसे होते हैं कि हम माँ गुरुवर के चरणों में विलाप करते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, लेकिन मेरे माँ के भक्तों, एक बार माँ के चरणों में माँ 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 करके पुकार कर तो देखो, एक बार माँ के चरणों में अपनी आंसू बहा कर तो देखो। किस दिन आपने माँ के चरणों में आंसू बहाया, किस दिन गुरुवर के चरणों में आंसू बहाया कि हे माँ मुझे आपकी चरणों की प्राप्ति हो, उस दिन आपकी रोया मन है वह निर्मल हो जाएगा और अवश्य ही आप माँ की चरणों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आज जिस भौतिक संपदा की दौर चल रही है, आज जिस भौतिक संपदा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आप स्वयं 1 मिनट ठहर कर देखो, 1 मिनट रुक कर देखो मेरे माँ के भक्तों, जिस धन के पीछे आप दौड़ रहे हो वह धन आपकी भूख को नहीं मिटा सकता, बल्कि वह धन आपके भूख को और बढ़ाएगा और ऐसे बढ़ाएगा जो आपको अनीति, अन्याय और धर्म के मार्ग पर खींच कर ले जाएगा। हम भी इसी धरती पर जीवन जी रहे थे, हमें भी इसी समाज के बीच में जीवन जी रहे थे। आप जैसे हमें गुरु भाई और गुरु बहनें मिली, आप जैसे गुरु भाई गुरु बहनों का सानिध्य मिला, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम के दर्शन हुए, वहाँ पर मानवता की रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, यह मानव जीवन की मूल 3 कर्तव्य है। आज इन्हें तीनों की कर्तव्यों का रक्षा करने के लिए अपने आप को स्वयं अग्नि के पथ पर धकेल कर स्वयं गुरुवर ने अपने पूरे परिवार को अग्नि के पथ की ओर अग्रसर किए हैं और आज वहाँ पर साधना कर रहे हैं। और ऋषियों के सम्राट सच्चिदानंद ऋषि हमें और आपको गुरु रूप में प्राप्त हुए। अगर आज गुरुवर की सानिध्य हमें नहीं मिलता तो हम एक ऐसे दलदल में पड़े हुए थे, आज उसी दलदल में पड़े रहते और उसी दलदल में सड़ और गल रहे होते। आप स्वयं अपने आप को विचार करो कि अगर आज गुरुवर की सानिध्य नहीं मिला होता तो आप और हम कहाँ होते। कितने सौभाग्यशाली हैं आप और हम जो स्वयं सच्चिदानंद ऋषि के अवतार शक्ति पुत्र जी महाराज का आज हमें मार्गदर्शन मिल रहे हैं। लेकिन मेरे माँ के भक्तों, आज गुरु को तो हम मानते हैं, लेकिन गुरु का कहना नहीं मानते। जब तक हम गुरु के कहना नहीं मानेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग में हम नहीं चलेंगे, चाहे आप कितना भी भक्ति कर लो, आराधना कर लो, आरती कर लो, चालीसा कर लो, मंत्र जाप कर लो, आप एक कदम भी इस सत्य धर्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप और हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होगा, तब तक हम इस सत्य धर्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज इस भूतल का सबसे बड़ा अगर सौभाग्यशाली मानव है तो मेरे गुरु भाई और मेरे गुरु बहन हैं।